नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल 16 स्पर पर। आज है डेट 25 मई 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ देखेंगे। ठीक है, और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं देश और दुनिया के सभी महत्वपूर्ण खबरें जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। ओके, सो पहला हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है आज का 25 मई 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का MCQ का पहला क्वेश्चन है हमारा। भारत का पहला वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किस संस्थान ने लॉन्च किया था? तो ये है भारत का पहला वेदर डेरिवेटिव्स। ओके, तो किस संस्थान ने लॉन्च किया था? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन है NCDX। ओके, इसका हम ब्रीफ भी देखेंगे कि NCDX का क्या मतलब रोल क्या है, क्या करता है, नहीं करता है, इसके बारे में हम पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। सो पहला हमारा ऑप्शन है सी। ओके, NCDX। ओके, सो NCDX ने किसान और कृषि व्यवसायियों को मौसम संबंधित जोखिम से बचने के लिए भारत का पहला वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, NCDX होता क्या है? सो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। NCDX का फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ओके, सो भारत का प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज जहां कृषि वस्तु मतलब खेत से उत्पादित वस्तुओं को एग्रीकल्चरल कमोडिटी जैसे गेहूं, चना, सोयाबीन, सरसों आदि का ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भी एग्रीकल्चर वस्तु है, एग्रीकल्चर से मतलब खेत से उत्पादित वस्तुओं को ट्रेड कहाँ होता है? तो ये इसका ऑप्शन, ये इसका आंसर होगा NCDX। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या भारत डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किस संस्थान ने लॉन्च किया था? NCDX। या खेत से उत्पादित वस्तुओं का ट्रेडिंग कहाँ होता है? तो उसका भी आंसर यही होगा NCDX। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि NCDX का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका NCDX का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ओके, सो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 2003 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? ओके, सो इसका है कि इसका ऑप्शन नंबर होगा सी 23 मई। ओके, इसका ऑप्शन नंबर है हमारा सी 23 मई। सो बट लाइक कछुआ दिवस, कछुआ को मतलब कि वर्ल्ड में कछुआ डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास सी 23 मई। ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसका मतलब ये मनाया क्यों जाता है? तो इसका मनाने का मुख्य कारण है कि कछुआओं और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। ओके, सो आपसे ये पूछ सकता है कि क्यों मनाया जाता है? तो कछुआ मेन है, कछुआओं को उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो 23 मई को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो 25 मई 2026 के मोस्ट करंट अफेयर का MCQ में से एक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 कब मनाया गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी होगा सी 22 मई। ओके, सो ये भी क्वेश्चन आपको MBB आई है। ये सब क्वेश्चन ना अगर डेट वाइज आ रही है
तो आपको पूरे तरीके से याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में, कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सो इसका मतलब क्या है? बायोलॉजिकल डे ऑफ डाइवर्सिटी डे, मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 में कब मनाया गया? तो 22 मई को मनाया गया। क्यों मनाया गया? तो हमारा जो इन्वायरमेंट का बैलेंस होता है ना, उसको बचाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, सो अब जैसे कि जैव विविधता संरक्षण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आहार श्रृंखला के बारे में जानते हो, राइट? आहार श्रृंखला, एक दूसरे को मतलब पशु को खाया जाता है ताकि उसका बैलेंस बना रहे। और जैसे शेर है तो डिफरेंट जंगली जानवरों को खाता है, वैसे सिमिलरली बहुत सारे जंगली जानवर है, या हमारा गाय है जो घास को खाता है, तो वो हमारा एक आहार श्रृंखला है, जो कि वो इसलिए खाता है ताकि हमारा जैव विविधता बचा रहे, बैलेंस रहे। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 25 मई 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट का नियामक कौन होता है? तो इसका नियामक मतलब कंट्रोल कौन करता है भाई? तो इसका सिक्योरिटी और लाइक कमोडिटी एवं सिक्योरिटीज मार्केट को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये सब सेबी करता है। ओके, सेबी। सो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट का नियामक कौन है? तो वो सेबी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? टी डे मतलब अब समझ लो, चाय के जैसे ही नाम आया तो अपने प्रधानमंत्री से रिलेट करो। ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हमको मनाया जाता है, क्वेश्चन ये ऑप्शन बी मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर सी है 21 मई। ठीक है, 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। सो इसका मतलब क्या है कि चाय उद्योग और इससे जुड़े लाखों श्रमिकों का योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इससे जुड़े जो लोग चाय के लिए काम करते हैं, जैसे असम, मुख्य रूप से असम में ये इसका फसल उपजाई जाती है, तो जो भी लोग इससे जुड़े रहते हैं उसको सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि 25 मई 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में से एक है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी मतलब जीवों में विविधता, मतलब कि जीवों में बैलेंस बनाने के लिए या इसका संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का संबंध किससे? तो जीवों की विविधता, आहार श्रृंखला, सीधे समझो आहार श्रृंखला। ठीक है, और हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है NCDEX का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि यह मुंबई में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, मुंबई। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल डे ऑफ UN। ठीक है, पेसकीपर्स कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, 28 मई। ठीक है, 28 मई, 28 मई नहीं, 29 मई। इसका ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को उद्देश्य क्या था? मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता, जो कि हम पहले ही क्वेश्चन में देखे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट गोल्स,
SDGs किस संगठन से संबंधित है, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs किस संगठन से लाइक संबंध रखता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यूनाइटेड नेशन। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यूनाइटेड नेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है कि कृषि एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार करना, ठीक है। कृषि एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार करना, ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पहली बार किस वर्ष मनाया गया? भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में आपको कई बार ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, सो इसमें पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डे, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो ये पहली बार 1993 में मनाया गया था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, 1993 में। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में वेदर रिस्क मैनेजमेंट का सबसे अधिक संबंध किस क्षेत्र से? तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि वेदर रिस्क मैनेजमेंट का सबसे अधिक संबंध तो ये है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर, आईटी सेक्टर आप जान सकते हो कि आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। टेलीकॉम मतलब टेलीकॉम सेक्टर से, डिफेंस मतलब डिफेंस सेक्टर से। तो ये डिफेंस सेक्टर का अलग है, टेलीकॉम आईटी सेक्टर का अलग है। बट क्योंकि ये सबको वेदर से कोई भी मतलब नहीं है, टेलीकॉम सेक्टर को भी वेदर से कोई मतलब नहीं है, आईटी सेक्टर को भी वेदर से कोई मतलब नहीं है, डिफेंस सेक्टर को भी नहीं। ये डिपेंड कौन होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों है वेदर रिस्क मैनेजमेंट? क्योंकि हमारा जो फार्मिंग होता है वेदर बेस्ड होता है, ठीक है। हर एक 6 मंथ में वेदर चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारे जो भी एग्रीकल्चर फसल है उसको उगाया जाता है। जैसे कि ये खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है। तो रबी फसल में हमारा मौसम गर्मी का होता है, जिसमें कि गेहूँ, चना और बहुत सारे रबी फसल उगाए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही होता है खरीफ फसल में धान होते हैं, जो कि बारिश के टाइम ये उगाई जाती है। तो अगर टाइम पे बारिश होता है, ठीक है, तो अच्छी फसल धान अच्छा होता है। अगर गर्मी का सीजन अच्छा जाता है, बारिश नहीं होता तो हमारा रबी फसल अच्छा जाता है। तो उस सबको मैनेजमेंट कैसे करता है? वेदर रिस्क मैनेजमेंट। तो वो चीज़ें होती है कि हमारा उसमें हमारा एक हमें सभी चीज़ प्रदान किया जाता है। इसका एक सेक्टर होती है उसके थ्रू। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, UNEP का पूरा नाम क्या है? UNEP का पूरा नाम है UNEP का पूरा नाम है हमारा यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड, ये हमारा सबसे पहले तो ये इसका आंसर नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इंटरनेशनल टी डे। ये तो पहले भी मैं बताया था कि शुरुआत किस गठन ने किया? ये FAO किया था, FAO ने किया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, जैव विविधता दिवस 2026 का संबंध किस वैश्विक समझौते से है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता दिवस 2026 का संबंध किस वैश्विक समझौते से? तो ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये सब तो आपको और इसमें भी दिख रहा होगा कि सॉफ्टवेयर कंपनी मतलब आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो कि हमारा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अपने सामान को बाहर भेजते हैं किसी अदर देश, अदर स्टेट में, ठीक है।
फार्मर्स, तो ये जो रिक्स आता है ना वेदर का रिलेटेड, सो जितना भी वेदर डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, दैट मीन्स फार्मिंग पे, दैट मीन्स फार्मर पे, ठीक है। टूरिस्ट मतलब जो हमारे देश में विजिट के लिए आते हैं उसको हम टूरिस्ट करते हैं। तो ये सब वेदर डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट से कोई लिया दिया नहीं है, जो भी है फार्मिंग का है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, रोम में, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सो आज के लिए इतने ही, हमारे टोटल क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। सो ये सभी क्वेश्चन हमारे पास VBI है, आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, रिवाइज करो, और हाँ, आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको नोट PDF के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर PDF चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और एल्स हमें यूट्यूब पे ही सब्सक्राइब करो, और वहाँ पे मुझे टैग करो, मैसेज डालो, हम आपका कमेंट्स पढ़ के और मैं आपसे कांटेक्ट करने का ट्राई करूँगा। और एल्स आप अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दो, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, और एल्स व्हाट्सअप नंबर दे दो, व्हाट्सअप पे मैं आपको इसको सारे PDF को शेयर कर दूंगा। तो आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पढ़ाई पे ध्यान करो, फोकस करो, और कंटिन्यूसली क्लास को अटेंड करो। और आपको जितना भी डाउट है आप डायरेक्टली मुझे पिन करो, मैं उस डाउट को भी क्लियर करूँगा। किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो तो आप मुझे पिन करो, ओके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करो। आप कोई भी पार्टी पॉलिसी से या अनवक्त की तरह कोई भी पॉलिटिशियन का सपोर्ट मत करो, आप अपने करियर पे फोकस करो और पढ़ाई करो, ओके। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।